बहुत धन्यवाद। मेहमानबाजी बहुत अच्छा किया उन्होंने, दिल खुश हो गया। बहुत दिन पहले 15-20 साल पहले हम जोरहाट में थे। मेरी पत्नी वहाँ मिशन हॉस्पिटल में काम करती थी। हाँ, और मैं छात्रों के बीच में काम करता था, क्योंकि छात्र हमारे भविष्य हैं और यदि वो परमेश्वर को पहचानेंगे तो उनका विश्वास मजबूत होगा, उनको हिम्मत होगा अच्छे रास्ते में चलने के लिए। तो उनके बीच में जब मैं काम कर रहा था तो एक दिन आए, वो समय था उनका गुड फ्राइडे आने वाला था, ईस्टर संडे आने वाला था। तो बच्चे लोग आए कि अंकल अंकल हम लोगों को हिंदी गाना गाने का दिल है ना। हम वहाँ नॉर्थ ईस्ट में हिंदी गाना बड़ा पसंद है, सब लोग बॉलीवुड से प्रभावित है ना, तो हिंदी गाना। तो मैं पटना में बहुत दिन रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत हिंदी जानता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अंकल आप तो हिंदी अच्छा बोलते हैं, इसलिए हिंदी गाना हम लोगों को सिखाइए ना। तो मैंने एक हिंदी गाना लिखा, आप लोग गाएंगे मेरे साथ? बड़ा आसान है, अब फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लीजिए ज़रूरत पड़ेगा तो, और शब्द बड़े आसान हैं। तो जब भी आप थोड़ा मन छोटा हो जाएगा और मन विचलित हो जाएगा तो इस गाने को गाइएगा, है ना। तो मैं गाता हूँ, उसके बाद आप पीछे पीछे आते रहिए, आस्ते आस्ते उसको पकड़ लीजिएगा ना, ठीक है। सबसे प्यारा है, सबसे महान यीशु मसीह का नाम। सबसे प्यारा है, सबसे महान यीशु मसीह का नाम। उसने क्रूस पर जान भी देकर बचाए हम सबके प्राण। उसने क्रूस पर जान भी देकर बचाए हम सबके प्राण। तो आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम हो, आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम। सबसे प्यारा है, सबसे महान यीशु मसीह का नाम। मार्ग सत्य जीवन वही है, उसके बिना और कुछ भी नहीं है। मार्ग सत्य जीवन वही है, उसके बिना और कुछ भी नहीं है। आओ चले हम सबको सुनाए जीवन के ये पैगाम हो। आओ चले हम सबको सुनाए जीवन के ये पैगाम। तो आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम हो, आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम। जो भी कहा है पूरा किया है, तीसरे दिन भी जी उठा है। यही ना हम लोग मनाएंगे ईस्टर संडे को। जो भी कहें, बोले थे क्रूस पर जाएंगे और आप सबों के पाप को धोने के लिए अपना पवित्र खून को बहाएंगे, और बहा दिए, और कहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन मृत्यु पर विजय करके हम फिर जी उठेंगे, है ना। जो भी कहा है पूरा किया है, तीसरे दिन भी जी उठा है। आओ चले हम सबको सुना दें जीवन के ये पैगाम हो। आओ चले हम सबको सुनाए जीवन के ये पैगाम। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? नहीं, सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है मृत्यु। सबसे ज्यादा किससे डर लगता है आपको? मृत्यु से डर लगता है ना। मारने वाला से डर नहीं लगता है। मारने वाला से इसलिए डर लगता है क्योंकि हमको मार देगा, इसीलिए।
मृत्यु से कोई मरना चाहता है यहाँ पर? नहीं, जीवन से सबको प्रेम है। लेकिन यीशु मसीह कह दिए कि चिंता मत करो, हम मृत्यु को हरा देते हैं। और जब तुम मुझे अपनाओगे अपना उद्धार करता, तो तुम जैसे मैं जीव करके उठा हूं, तुम भी मृत्यु के विजय करके तुम जी उठोगे। और यही खूबी है मसीह विश्वास में कि हमें सिर्फ पाप से उद्धार नहीं देता है, हमें मृत्यु के डर से भी उद्धार मिल जाता है। और हम मरने के लिए नहीं डरते हैं। हमारी धार्मिकता में कमी कब आ जाती है? हम सच बोलने से क्यों डरते हैं? हम क्यों समझौता करते हैं? क्योंकि हमको डर लगता है। और सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु से डर। जब हम मरने के लिए डरना शुरू करते हैं तो हम अपने मनुष्यता से कम जाते हैं। आस्ते आस्ते हम लोग बेईमान हो जाते हैं, फिर बेईमान से शैतान हो जाते हैं। तो जो मृत्यु से नहीं डरता है वो इंसान बना रहता है, और मरणोपरांत भी वो अमर हो जाता है। तो जो आदमी मरेगा ही नहीं, तो मरे से क्यों डरेगा? जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो कभी नहीं मरता है। पवित्र शास्त्र करता है कि वो सिर्फ सोता है और एक दिन फिर वो उठेगा, है ना। तो यीशु मसीह ने ये कृपा हम सभी मनुष्य जातियों के लिए किया है। इसीलिए तो आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम, ओ आओ करें प्रणाम उसे हम, आओ करें प्रणाम। सबसे प्यारा है, सबसे महान यीशु मसीह का नाम, है ना। सच्ची बात। हाँ, तो हम आज की शुरुआत किए भजन संहिता 51 से। और वो कह रहा था कि भाई दाऊद, उसने क्या किया? 2 गलत काम कर दिया। और जब ऐसा कभी कभी होता है आपके जीवन में, जब आप गलत काम कर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि गया काम, गया भैंस पानी में, है ना। इससे और कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है। हम तो गए। हमारे अरुणाचल प्रदेश में, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, हाँ, लेकिन पैदाइशी हुई है मेरे नालंदा में, नालंदा बिहार में। और वहाँ पर हमारे पिताजी मंदिर बनाए। नालंदा में अभी भी आपको मंदिर बना हुआ मिलेगा। लेकिन मैं हूँ अरुणाचल से। और अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ों में, हिमालय पहाड़ में एप्पल बहुत होता है, जंगली एप्पल। और वो जंगली एप्पल होता है छोटा छोटा, और वो एप्पल बहुत खट्टा होता है। तो जंगली एप्पल खट्टा कभी आप बेच सकेंगे? खट्टा एप्पल वो कोई काम का नहीं है। खट्टा एप्पल को मीठा बना सकेंगे? तो हमारे गांव वाले सोचते थे कोई फायदा नहीं है, तो नामुमकिन है। गया भैंस पानी में। कश्मीरी लोग एप्पल बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसा ही पहाड़ पर रह रहे हैं। खट्टा एप्पल कौन खरीदेगा हम लोग से? तो कोई काम का नहीं है खट्टा ना। तो हम लोग मनुष्य जाति में कुछ ऐसी अवस्था आ जाती है जब हम सोचते हैं कि ये नामुमकिन है, ये खट्टा एप्पल खट्टा ही होता रहेगा ना। लेकिन जो मनुष्यों से नामुमकिन है वो प्रभु से क्या है? मुमकिन है। प्रभु के हाथों में सब कुछ मुमकिन है। खट्टा भी मीठा हो सकता है। तो क्या किया? दिल्ली से आए साइंटिस्ट लोग, एग्रीकल्चर वाले लोग, उन्होंने अच्छा से शोध किया, रिसर्च किया। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तो खजाना ही खजाना है अरुणाचल में। इतने सारे खट्टे एप्पल बहुत काम आएंगे ना। कभी कभी हम लोग जब समाज में देखते हैं, ये सारे लोग से कोई आशा नहीं है, इन लोग चोर उचक्के, इन लोग झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, घूस कर देने वाले, इनसे कोई आशा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो गया था ना, हम भी जब बिहार में थे, वो हम 1980 की बात कर रहे हैं, तो सब लोग बोलते थे कि बिहार में कोई आशा नहीं है। ये सारे इंडिया में सबसे गया गुजरा बिहारी देश है, जहाँ भाषा भी इतना गलत, आदमी लोग भी बेईमान, चोर, यहाँ कुछ नहीं, खाली गुंडागर्दी से। तो आशा छोड़ देते हैं ना हम लोग कभी कभी कि कोई आशा नहीं है। तो हमारे गांव वाले भी छोड़ दिए थे। लेकिन जब दिल्ली से आए शोध करने वाले साइंटिस्ट लोग, तो कहे कि भाई आप लोग जो देख रहे हैं असली चीज तो देख ही नहीं रहे हैं। बहुत लोग जो बिहार में जो असली खजाना देख ही नहीं रहे थे। तो उसी तरह से हमारे अरुणाचल प्रदेश में असली खजाना हमारे नजर से दिख नहीं पड़ा था। लेकिन जब साइंटिस्ट देखा तो कहा कि ये तो बहुत बड़ा खजाना है।
जो जंगली एप्पल होता है उसका जड़ बहुत मजबूत होता है और लोकल जितना भी बीमारी से लड़ने के लिए उसमें ताकत होती है। तो उन्होंने क्या किया, कश्मीर से ऊपर वाला जो है मीठा एप्पल का कलम लगाया, तो नीचे जड़ हो गया जंगली एप्पल और ऊपर क्या हो गया, बिलायती एप्पल। कलम लगा दिया। जानते हैं ना कलम लगना? तो क्या होता है, जब कलम जब लगाते हैं तो उस पौधे को हर तरह से बचाना पड़ता है, रक्षा करना पड़ता है, हर तरह से उसको बचा के रखना पड़ता है। कोई बीमारी से बचा के रखना पड़ता है, आंधी तूफान से बचा के रखना पड़ता है। उसमें यदि ज्यादा पानी डाल दिए तो पेड़ मर जाएगा, है कि नहीं? और गाय भैंस बकरी से भी बचा के रखना पड़ेगा, उसको चारों तरफ से फेंसिंग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है कलम करने के बाद। और वही पेड़ आस्ते आस्ते, थोड़ा समय लगता है, आस्ते आस्ते जब बड़ा होता है और जब बहुत लंबा हो जाता है तो उसको बकरी से डर लगेगा, किसी जाय जंतु से जरूरत पड़ेगा, उसको फेंसिंग लगाने की जरूरत है नहीं। और वही पेड़ जब बड़ा होता है तो उसमें इतने सुंदर सुंदर फल लगने शुरू हो जाते हैं। और वो एप्पल जो मीठा, अरुणाचल का एप्पल जो फेमस हो गया 1980 में, कोई सोचे नहीं थे, लेकिन 1990 पहुंचते पहुंचते वही अरुणाचल का एप्पल मीठा हो गया। कहने का अर्थ समझे कि जिस प्रदेश में, बिहार में हम लोग सोचते थे कि कोई नामुमकिन है, वहीं जो है अभी मीठा एप्पल लगना शुरू हो गया है, कलम लगना शुरू हो गया है यीशु मसीह का, है कि नहीं? हाँ, अब मसीही लोग यहाँ पर बहुत लोग हो गए हैं और धार्मिकता को समझते हैं, सच बोलना समझते हैं और जानते हैं कि इंसानियत क्या है। लेकिन कुछ लोग अभी नए नए आ रहे हैं, नए नए कलम लगा रहा है। और जो नया नया कलम लगा रहा है तो उनको थोड़ा बचाना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, पानी ज़्यादा नहीं देना है, आंधी तूफान से बचाना है, कीड़ा से बचाना है, फेंसिंग लगाना पड़ेगा, बकरी से बचाना पड़ेगा। तो आप लोगों में से बहुत कुछ ऐसे हैं सोचता अभी नए नए कलम लगा हुआ है ना, तो नया नया कलम लगने से थोड़ा डेंजर होता है, उसको तो बचा कर रखना पड़ता है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो नए नए विश्वास में आए हैं उनको हर समय कलीसिया में आते रहना चाहिए, विश्वासियों के साथ मिलते रहना चाहिए, सहभागिता करनी चाहिए, अच्छी शिक्षाओं को सुनना चाहिए और पासवान जैसे अच्छे गुरु जो हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए। तब ना एक दिन मजबूत होंगे, और जब मजबूत हो जाएंगे तब उनको बकरी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो वही हम चाहते हैं कि जहानाबाद में भी एक दिन आप लोग जो विश्वास में आए हैं इतना मजबूत बने कि किसी से डेंजर नहीं हो और एक मीठा फल देते रहें। जड़ भले तीता वाला हो, जंगली हो, लेकिन फल जो है मीठा होना चाहिए, है ना? हो सकता है ना? हाँ, तो जो हमारे मनुष्य जाति के से नामुमकिन है वो प्रभु में मुमकिन है। तो आज मैं इसी संदर्भ में बात करना चाहता हूं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पेड़ है बड़ा हो गया है, फल देने वाला हो गया है, इसको अब कीड़ा मकोड़ा से डर नहीं है, इसको फेंसिंग लगाने का जरूरत नहीं है, बकरी से अपने को संभाल लेगा। हमको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि भाई ये व्यक्ति इतना अच्छा इसका विश्वास है कि इसको यदि अकेले भी कहीं छोड़ दिया, कहीं कलीसिया नहीं भी रहा, चाहे 5-10 तो मिलकर उसको 2 थप्पड़ भी मारा उसको कि तुम मसीही कैसे बन गए हो, वो बदलने वाला नहीं है। एक बार जब मीठा फल दे रहा है तो देते रहेगा, अब और जंगली फल नहीं देगा, ये बदल गया है। ये हमको कैसे पता चलेगा? जब हम देखेंगे कि उसका विश्वास जो है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। तो आज मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं फिर से भजन संहिता। हम लोग शुरुआत किए भजन संहिता, फिर हम लोग भजन संहिता में जाएंगे और पढ़ेंगे भजन संहिता 23। और बाइबल को अनेकों तरह से पढ़ा जा सकता है, और जितना अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे और जितना गहराई से पढ़ेंगे उतना ही उसका लाभ होगा। तो हम लोग दाऊद की कहानी सुन चुके। दाऊद नया नया पश्चाताप कर रहा है, अपने पाप को समझ रहा है
वो परमेश्वर के पास आना चाहता है ना, मन परिवर्तन हो रहा है और वो परमेश्वर के साथ नया जीवन शुरू करना चाहता है। दाऊद का जीवन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थोड़ा सा, लेकिन अब दाऊद, वही दाऊद 23 भजन संहिता 23 को भी लिखता है, और इसको हम लोग देखेंगे कैसे पढ़ा जाए। ज्यादातर हम लोग भजन संहिता 23 कितने लोग पढ़ चुके हैं? पहले पढ़े हैं? हाँ, तो जब भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं तो क्या याद आता है आपको? 21 विषय पर याद आता है, यहोवा, हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन इसका संदर्भ आपको पता नहीं चलता है। हम लोग सबको ही बोलते हैं ना, यहोवा मेरा चरवाहा है। अच्छे समय में हम लोग सबको ही बोलते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा उद्धार करता है ना। ईसाई विश्वास जो है सर्वोत्तम है, यीशु मसीह का नाम सबसे प्यारा है, यीशु मसीह का नाम सबसे महान है। बोलना बड़ा आसान होता है ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बड़ा आसान होता है बोलना। लेकिन इसी भजन संहिता को 23 को आप संदर्भ में पढ़ोगे, सही संदर्भ में, तब पता चलेगा कि ये जो बोला जा रहा है यहोवा मेरा चरवाहा, उसमें बड़ी विडंबना है, परिस्थिति बहुत अलग है। और किन परिस्थितियों में क्या बोल रहे हैं एक बात, लेकिन किन परिस्थितियों में बोल रहे हैं वो दूसरी बात है ना। एक बात, आप हम यहां से, हम आपको 100 रुपया दे दिए, कितना दिए भैया? 100 रुपया दिए। लेकिन किन परिस्थितियों में दिए, जब उसको जानेंगे तब पता चलेगा कि भाई हमको 100 रुपया में हमको यहां से जाना था पटना अपना घर, लेकिन वो पैसा भी हम दे दिए, अब जाएंगे कैसे? तो देखने वाला सोचेगा इनके पास 1000 था तो 100 रुपया दे दिया। लेकिन जो देने वाला सोच रहा है कि भाई मेरे पास तो 100 ही रुपया था, अब ऑफरिंग सामने आ गया, उसको हम बचा के रख लेते जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर पर आस्था रखते हुए मेरे जाने का भाड़ा भी नहीं है, खाने का भाड़ा नहीं, फिर भी हम उसको डाल दिए, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उस पर विश्वास करता हूं। तो परिस्थिति को समझना, किन परिस्थितियों में ये दाऊद कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। इसलिए जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसका संदर्भ को पढ़ना जरूरी है ना। आलू तो सब कोई खाता है, लेकिन आलू खाने के बहुत सारे तरीके हैं ना। आलू आप बॉईल करके भी चोखा बना के खा सकते हैं, आलू को फ्राई के भजिया बना सकते हैं, आलू दम बना सकते हैं, और कोई है आलू भर के परोठा भी बना लेते हैं। और वही आलू को अब अमेरिकन लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा लंबा लंबा काट के उसको बढ़िया नाम दे दिया, फ्रेंच फ्राई और उसका दाम भी बहुत ज्यादा हो गया। उसी आलू को जिससे हम लोग चोखा बनाते हैं, उसी आलू को अमेरिकन लोग फ्रेंच फ्राई बना दिए। एक ही चीज है, आलू है ना। हाँ, तो बाइबल एक ही चीज है। आप बाइबल को भी अनेकों तरह से पढ़ सकते हैं, और जितना अलग तरह से पढ़ेंगे उतनी गहराई से उसको समझ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो एक चीज है, मैं हर समय भजन संहिता में ही मैं शोध किया हूं, 5 साल तक इसकी पढ़ाई किया हूं। तो भजन संहिता को पढ़ने के लिए हमें उसका संदर्भ सोचना चाहिए। तो आइए हम संदर्भ देखते हैं। उसके पहले वाला भजन संहिता 22, और हमें सोचना है कि 23 को 22 के पीछे क्यों रखा गया, 23 को 22 के पहले क्यों नहीं रखा गया, 23 को हम पहला भजन संहिता क्यों नहीं बना दिए, उसको आखिरी भजन संहिता क्यों नहीं बना दिए। कितने भजन संहिता है? 150 हैं, और 150 भजन संहिता को 5 किताबों में बांटा गया है, और इस भजन संहिता को पहली किताब में रखा गया है। और पहली किताब में 23 को 24 और 22 के बीच में रखा गया है। और कारण क्या है? क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो इसको उसका सही अर्थ, सही मायने समझिए। दाऊद क्यों कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी? क्यों कह रहा है? जब हम 22 को पढ़ेंगे, देखिए वहां नजारा क्या है। 22 में दाऊद का हालत क्या है। प्रधान बजाने वाले के लिए इसमें लिखा है, अमलेश्वर राग में दाऊद का भजन, 22 अध्याय 1 पद। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, 2 बार बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। उसकी हालत खराब है। जब आप हालत खराब होता है तभी ना आप बोलते हैं हे प्रभु, हे प्रभु। हालत खराब नहीं होने से एक बार बोलने से हो जाएगा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों
छोड़ दिया। परमेश्वर उसके साथ है? नहीं है। जीवन में आपके साथ बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आएंगी। वही चमत्कारी प्रभु जिसने आपको चंगाई दी, वही चमत्कारी प्रभु जिसने आपके प्रार्थना को प्रश्न दिया, उत्तर दिया, वही चमत्कारी प्रभु जिसने आपको धन संपत्ति दिया, आशीष दिया, जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जब आपको लगेगा कि परमेश्वर ने ही आपको छोड़ दिया। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है। आप दोस्त को ढूंढ रहे हैं, दोस्त लोग भी छोड़ के चले गए। यीशु मसीह को के साथ सब कोई थे ना। जब वो चमत्कार करते थे तो सब कोई थे, चंगाई करते थे सब कोई थे, खाना जब 5 रोटी से वो लोग 5000 को खिला दिया तो सब कोई थे, मरों को चंगा कर दिया, लेप्रस लोग को चंगाई दे दिया, सब कोई थे। लेकिन जब उनको अरेस्ट कर दिया तो कोई उनके साथ था? सब छोड़ के भाग गया ना। तो यही हालत है यहां पर दाऊद का। बोलता है कि भाई मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा पद में देखिए क्या बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं। हाँ, तो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमसे स्वतंत्र हैं, हमारे अधीन नहीं हैं। ये हमारे मशीन नहीं है कि जहां पर बटन दबाए तो निकल आया। हम लोग परमेश्वर को कभी कभी मशीन जैसा सोचते हैं ना। परमेश्वर, हम आपके कलीसिया में गए तो वहाँ हम दान भी दिए, प्रार्थना भी किए, बाइबल भी पढ़े, बटन दबा दिए हैं, आशीष दे दीजिए, आशीष निकल जाना चाहिए। देखें एटीएम मशीन में जैसे ही मांगते हैं पिन कोड मार देते हैं, खड़ 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 पैसा निकल जाता है। तो हम लोग परमेश्वर को भी अपने से ऊपर मानते हैं लेकिन काम में अपने अधीन रखना चाहते हैं कि जैसे ही हम मार दिए ओटीपी पैसा निकल जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर स्वतंत्र है, वो आपके अधीन में नहीं है। वो चाहे तो उत्तर नहीं भी दे सकते हैं और चाहे तो आपको अकेले छोड़ भी दे सकते हैं। उसके बाद 6 पद में देखिए बोलता है दाऊद की हालत क्या है। क्योंकि दाऊद बहुत दिनों तक राजा रहा और जो पाप किया था उसने 2, व्यभिचार और मर्डर। पाप का दंड आपको भरे परमेश्वर माफ कर दे, लेकिन पाप के दंड को भुगतना ही पड़ेगा, पाप से सामना करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैं हर समय कहता हूं कि भाई आप किसी का मर्डर कर दिए, प्रभु यीशु के पास आए, क्षमा मांगे, प्रभु यीशु आपको क्षमा दे देंगे, लेकिन कानून आपको छोड़ेगा नहीं। कानून के नियम से न्याय होना ही पड़ेगा। जिसका मर्डर किया उसके परिवार के साथ तो न्याय होना पड़ेगा, आपको जेल में जाना ही पड़ेगा। तो यदि आप सचमुच में आपका मन पलटन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो आप आनंदित होकर जेल में जाइए और कहिए कि मैं इसी के लायक था और इसको मैं चुकता करूंगा, और जब जेल से वापस आऊंगा तो उस परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा और उस परिवार की सेवा करूंगा जिस परिवार को मैंने हानि पहुंचाया है। इसको बोलते हैं सच्चा पश्चाताप। वो सच्चा पश्चाताप नहीं है कि भाई जैसे तैसे बचो, परमेश्वर के पास आओ, ऐसा चमत्कार होए कि हमको सब मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए। तो यहां क्या हो रहा है, दाऊद कह रहा है 6 पद में, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई और लोगों में मेरा अपमान होता है। दाऊद का हालत खराब है। 7वें पद में बोलते हैं, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरे ठट्ठा करते हैं। 12वां पद में नीचे देखिए, मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम आया था, बाइबल को गंदा करिए जितना लिख सकते हैं, याद रखेगा ना, कलम से लिखते रहिए। 12वां पद को मैंने इसको क्या कर दिया है, सर्कल कर दिया है। इसमें लिखा है 12 पद में, बहुत से साढ़ों ने मुझे घेर लिया है, बसान के बलवंत साढ़ मेरे चारों ओर मुझे घेर लिए हैं। यानी कि उसके दुश्मन, वो दुश्मनों से घिरा हुआ है। 13 पद में, वो फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं संपूर्ण रूप से मुसीबत में हूं, बचने की कोई हालत नहीं, मेरी मृत्यु निश्चित है। 15 पद में, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया, मेरे जीभ मेरे तालू से चिपक गई। मरने से पहले यही होता है ना, जीभ जो है तालू में चिपक जाती है, इसलिए हम लोग मरने वाले को थोड़ा पानी देते हैं। उसके बाद 16 में लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। ये दुश्मन ऐसे हैं, कुत्तों की तरह हैं जो काटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कुकर्मियों का मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं।
20 पद में, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा ले, हाँ जंगली सांडों के सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। 21 तक देखिए। तो इससे पता चलता है कि दाऊद की परिस्थिति बहुत खराब थी। इस संसार में जब आप धार्मिकता से चलेंगे, सच्चाई से चलेंगे, तो जितने गुंडे हैं सब एक हो जाएंगे आपके विरुद्ध में, और वो सांड की तरह, सिंह की तरह, कुत्तों की तरह आपको घेर लेंगे। आपको सीख सिखाने के लिए ऐसा घेरेंगे कि आपकी मृत्यु निश्चित है। तो उस हालात में आपको क्या करना चाहिए? समझौता कर लिया जाए। ठीक है, आप जब कह ही रहे हैं तो मान लेते हैं, क्या फायदा है झूठ मूठ का, यीशु के नाम में अपना जान देना। इस धार्मिकता से क्या फायदा है जिससे मेरा जान नहीं बचे, मेरा परिवार नहीं बचे। उससे अच्छा है, चालाकी इसी में है कि हम थोड़ा समझौता कर लेते हैं, आप भी सही हैं हम भी सही हैं, चलिए दोनों मिलके चलते हैं। तो इस तरह से संसार चलेगा, इस तरह से परमेश्वर की गवाही चलेगी, इस तरह से परमेश्वर का राज्य बनेगा, धार्मिकता पनकेगा। अरे हम तो समझौता कर लिए, लेकिन इससे क्या होगा? जो गलत काम है, दुष्ट जनों को और भी उत्साह मिलेगा, और आने वाले पीढ़ी, हमारे बेटे बेटी, नाते पोती, सबके लिए हम बर्बाद कर देंगे, समाज को बर्बाद कर देंगे। कहीं ना कहीं तो किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। और कैसे खड़ा होना पड़ेगा? जैसे कि दाऊद कहता है, इन परिस्थितियों में जब वो घिरा हुआ है, जब वो मरने पर बिल्कुल नजदीक है, इन परिस्थितियों में 23 अध्याय में भजन संहिता में कहता है, यहोवा कौन है? मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। ये यहोवा जिसको मैं प्रार्थना कर रहा हूं उत्तर भी नहीं देता, ये यहोवा जो मुझे अकेला छोड़ दिया है, ये यहोवा जो मुझे दुश्मनों के मुंह में छोड़ दिया है, ये मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। देख रहे हैं किस तरह की विश्वास है ये, ऐसा विश्वास जो बुरे परिस्थितियों में भी हिलता नहीं, डोलता नहीं और समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि यहोवा मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में से जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं भले ही यहोवा को न देखूं, लेकिन इन हालातों में भी वो मेरी अगुवाई कर रहा है। उनके नजर से मैं परे नहीं हूं, मेरी आंखों से मुझे ना दिखे, मेरे एहसास में ऐसा लगे कि शायद वो उपस्थित नहीं है, मुझे ऐसे सुनने में लगे कि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन वो सीसीटीवी की तरह मुझ पर नजर रख रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है, उसके नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए मैं किसी भी हालात में अपने विश्वास को डावाडोल होने नहीं दूंगा। और इसीलिए वो कहते हैं, चौथा पद में देखिए क्या कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। एक समय आएगा जो मुझे सता रहा है, इन्हीं के बीच में मेरा मेज बनाया जाएगा और मेरा अभिषेक होगा। यही लोग एक दिन मुझे याद करेंगे। मैं यहां जब शेखपुरा में वेटनरी कॉलेज में पढ़ता था तो लड़के लोग बहुत तंग करते थे ना, कॉलेज में होता है ना, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मैं सवेरे सवेरे निकल जाता था गर्दनी बाग में, गांधी मैदान में बाइबल का अध्ययन करने के लिए, कुछ अगुवाई करने के लिए। तो कुछ लड़के लोग हमसे बहुत चिढ़ाते थे, और कभी कभी जब हॉस्टल में कुछ बात हो जाता था तो मैं कहता था कि भाई ऐसा मत करो, जो खाना बनाने वाले हैं नौकर लोग, उनको छोटी जाति कुछ लोग थे, उनको बड़ा गलत बात कर देते थे, तो ऐसा मत करो भाई, खिड़की मत तोड़ो, शीशा मत तोड़ो, बाथरूम को सफाई रखो। जब मैं ऐसा बोलता था तो मेरे जूनियर लोग भी हमको बड़ा सताते थे और हमको बड़ा मजाक से कहते थे, फादर फादर बोलते थे, फादर लामा, बहुत चिढ़ाते थे। और सवेरे सवेरे जानते थे कि संडे को मैं कलीसिया जाता है तो मेरा साइकिल पंचर कर देते थे।
तो साइकिल बहुत तंग करते थे। एक दिन मेरा रूम से कुछ सामान भी चोरी कर लिए। तो ठीक है भाई, लेकिन यही लड़के लोग जो है, जैसे ही आप लोग यदि हॉस्टल में रहे हैं तो जानते हैं क्या होता है। पहला 15 तारीख तक हम लोग सब राजा होते हैं, और जैसे ही 20 तारीख होता है सब रंक हो जाता है। और सबको सिनेमा देखना है तो 5-5, 10-10 रुपये के भीख मांगेगा रूम में जाके, अजय 10 रुपया दो ना यार, उनको वापस कर देंगे। तो मैं सबको पैसा देता था, जो भी मांगता था देता था। यही लड़के लोग हमको साइकिल पंक्चर करते थे। तो जब हम लोग ग्रेजुएशन हो गए, अगस्त 4 तारीख को हम लोग का रिजल्ट निकला था, हम लोग सामान वामान पैक कर रहे थे, शाम को मेरा ट्रेन था, तो हम लोग का पार्टी उटी हुआ। रात को सवेरे हम पैक करना शुरू किए थे। 1-2-3 लड़का आए मेरे पास और कहे कि कुछ बात है आपसे, कुछ बोलना है। तो हम लोग क्या बोलना है? तो बैठ गए। तो बोलता है हम लोग आपसे माफ़ी मांगने आए हम ही लोग थे जो आपका साइकिल पंक्चर करते थे, लेकिन आप कभी भी हम लोग से कुछ भी आप मांगते थे तो आप हमको मना नहीं करते थे, और हम लोग को मुसीबत में आप ही हमको अच्छा एडवाइस देते थे। लेकिन आज हम लोग ग्रेजुएशन हो गए, कल मिलेंगे ना मिलेंगे, कुछ हम लोग वहाँ चले जाएंगे, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के थे, कुछ हिमाचल प्रदेश के थे, हम लोग बिछड़ जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हम लोग को मन में बड़ा ग्लानि हो रहा है, आपसे माफ़ी मांगने आए। तो मैं कहता हूं कि एक न एक दिन यही दुश्मन लोग आपके लिए मेज बनाएंगे, और यही आपके साथ आएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको याद करेंगे। और जब अपने बेटे बेटियों को जब सिखाएंगे ना, तो कहेंगे कि मेरा एक दोस्त था उसके जैसा बनो। आप एक उदाहरण बनोगे, याद रखना। आज भले वो आपको दुश्मन की नजरों से देखे, आपको मारने की कोशिश करे, लेकिन जब उनके जीवन में मुसीबत आएगी तो आपको याद आएगी। तो आप धार्मिकता से न पलटें, क्योंकि यदि आप गिर गए तो कोई आशा नहीं रहेगी। मैं हर समय कहता हूं कि भाई, राजनीतिक नेता लोग यदि हार गए तो भी कोई आशा है, सरकारी ऑफिसर लोग भी हार गए तो कोई भी आशा है, टीचर लोग भी हार गए तो भी कोई आशा है। लेकिन जब धार्मिक लोग हार गए तो कोई आशा नहीं। जब आप ही लोग नहीं सही रास्ता पर चल के दिखा के उदाहरण नहीं दे सके तो किन के पास जाएंगे? हैं, डॉक्टर लोग ही यदि जहर का इंजेक्शन देने जाएंगे तो कौन हॉस्पिटल में जाएंगे? कोई हॉस्पिटल में जाएंगे? हैं? तो आप ही तो एक आशा है। यहां पर लिखा हुआ है प्रार्थना सभा, और यहीं पर यदि बदमाशी शुरू हो जाए तो कहां जाएगा हम लोग? कहीं जाएगा? तो आप लोग को यीशु ने जब आह्वान किया, बुलाया है, किस लिए बुलाया है? कहा कि तुम नमक हो और तुम प्रकाश हो। नमक जो सब्जी में जब नमक डालते हैं तो नमक में दिखाई पड़ता है? नहीं ना। और नमक को डिब्बा में बंद करके रखने से होगा? उसको तो सब्जी में डालना पड़ेगा। लेकिन बिना नमक का सब्जी मजा आएगा खाने में? हाँ। तो बोलते हैं तुम लोग नमक हो, समाज को टेस्टी बनाने के लिए तुम्हारा काम है। तुम लोग प्रकाश हो। अंधकार में जब अंधेरा हो रहा है तो प्रकाश को, लाइट को टेबल के नीचे रख दिया जाए तो कहाँ रखा जाए? ऊपर रखा जाए, ताकि सब कोई दिखाई पड़े। गलती से कोई गोबर पर न खड़ा हो जाए। लाइट नहीं रहेगा तो गोबर पर भी चल देंगे, है कि नहीं? तो आपका कर्तव्य है, प्रभु यीशु के चेले होने के कारण आपको अपनी धार्मिकता में प्रबल और बिल्कुल ठीक होना है, जिद्दी होना है। हम समझौता नहीं करेंगे। आपको हम गलत भी नहीं कहेंगे, आपको हानि भी नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम आपसे समझौता भी नहीं करेंगे। जो गलत है आपके लिए भी गलत है, मेरे लिए भी गलत है। इसीलिए यही बात हम देखते हैं दाऊद के पुस्तक में। इन्होंने कहा 3 चीज। आप सब कुछ भूल जाइए 23 में, लेकिन 3 चीज याद रखिए। सबसे पहले, मुझे कुछ घटी न होगी। बोलिए मेरे साथ, मुझे कुछ घटी न होगी। मैं परमेश्वर का चेला हूं, परमेश्वर मेरे साथ हैं। परमेश्वर मुझे दिखे ना दिखे, मेरे प्रश्न का उत्तर दे या ना दे, हर परिस्थितियों में, चाहे मैं सिंह के मुंह में हूं, चाहे कुत्ते से हमें घेर दिया गया है, चाहे सांड मुझे सिंह मार रहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। दूसरा याद रखिए, मैं कोई भी हानि से नहीं डरूंगा। बोलिए जोर से,
मैं हानि से नहीं डरूंगा। हर हालातों में मैं जानता हूं कि हानि होने वाला है और हानि हो भी रहा है, फिर भी इन हानियों से मैं नहीं डरूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा। और तीसरा क्या लिखा है इसमें, 6 पद में लिखा है, 6 पद में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहोवा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, सर्वदा। मैं जानता हूं कि मैं जो सच बोल रहा हूं, जो इंसानियत कर रहा हूं, जो दूसरों की भलाई कर रहा हूं, दूसरों की करुणा से मैं दया कर रहा हूं, दूसरों को मदद कर रहा हूं, ये भलाई मेरी साथ नहीं छोड़ेगी और मैं प्रभु के उपस्थिति से बाहर नहीं जाऊंगा। सर्वदा सर्वदा यहोवा के धाम में मैं बना रहूंगा। तो यहोवा कहां पर है? यहोवा कहां पर रहते हैं? आकाश में रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं। हाँ, बहन बोल रही है दिल में रहते हैं, सही बोलते हैं। हाँ, बाइबल कहते हैं कि तुम्हारा शरीर ही तो मेरा मंदिर है। हाँ, मैं ये आरसीसी बिल्डिंग और कंक्रीट सीमेंट और ये ईंटा का बनाया घर में नहीं रहता हूं। वो यशायाह 65 में कहते हैं कि भाई मैं बैठा हूं आकाश में और वो मेरा पांव लटका है धरती पर, तो मेरे लिए घर कहां पर बनाओगे? हाँ, दिल में घर बनाओ। तुम्हारा शरीर जो है मंदिर है, तो आप जहां पर हैं वहीं पर तो यहोवा है, वो सर्वव्यापी है। आप जहां पर खड़े हैं वही तो पवित्र स्थान है कि नहीं? एक मसीही व्यक्ति था, है ना, और बेचारा नया नया मसीही बना था, लेकिन आदत से मजबूर तो कलीसिया में बैठा है और कलीसिया बहुत लंबा हो जाता था, 2 घंटा। तो 2 घंटा बर्दाश्त करना उसको बड़ा मुश्किल होता था। जैसे ही कलीसिया खत्म होता था वो दौड़ के बाथरूम में जाता था। तो उसके साथी लोग पूछे कि भाई तुमको क्या होता है, तुम जैसी कलीसिया खत्म होता है तुम दौड़ के बाथरूम में जाते हो, क्या होता है तुमको? तो बोलता है यार क्या करें, बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे ही हम जाते हैं बाथरूम में मारते हैं, उसके बाद बना के डाल लेते हैं ना, तो बड़ा सुकून लगता है। तो उसका साथी बोला कि अरे तुमको इतना ही सताता है तो जब पास्टर जी जब प्रचार कर रहे हैं उसी वक्त मार लो ताली बजाने के नाम में और उसके बाद डाल लो। तो बोला नहीं नहीं ऐसा बात नहीं ना, वो तो पवित्र स्थान है ना। तो उनके लिए बाथरूम पवित्र स्थान नहीं है, वो शैतान का स्थान है, और ये जो है पवित्र स्थान। लेकिन बाइबल क्या कहती है? प्रभु कहां रहते हैं? दिल में रहते हैं, सर्वव्यापी हैं और वो हमें हर जगह देख सकते हैं। तो आप जहां हैं वहीं है प्रभु उपस्थित है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं सर्वदा आपके धाम में वास करूंगा, मैं यहां उसमें से निकलूंगा ही नहीं, मैं हर समय आपकी संगति में रहूंगा। तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं कभी अकेले हूं, मैं हर समय आपके सर्वदा से सर्वदा आप हर समय आपकी संगति में रहूंगा। तो 3 चीज याद रखिएगा। क्या? पहला चीज, मुझे कुछ घटी न होगी, मैं किसी हानि से ना डरूंगा और यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये तीनों चीज याद रखिए। उसके बाद 24 को पढ़ना जरूरी है। यहोवा, तो हम यहोवा क्या है जान लिए, लेकिन दाऊद अपने बारे में क्या बोलता है? 24, 3 और 4 पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यह भी कहता है कि भाई वो किसका चरवाहा है? यहोवा किसका चरवाहा है? दाऊद का चरवाहा है। और दाऊद कौन है? इसमें कह रहा है 4 पद में, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हों और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। आप जब यीशु मसीह में आ गए ना, तो याद रखिए आपका हृदय शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। आपके अंदर में कपट नहीं रहना चाहिए, आपके अंदर में व्यर्थ की बातों में समय बिताने का समय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप उसको जितना करेंगे उतना ही खतरा है। हम बोले ना कि वो जो जंगली एप्पल को कलम लगाया कश्मीरी एप्पल, है ना, और फल मीठा हो गया, लेकिन इसका डेंजर क्या है मालूम है?
ये जंगली एप्पल का जो होता है ना, नीचे में जो पेड़ है और कलम तो ऊपर है, तो किसान को चाहिए कि जंगली एप्पल से कभी कभी नीचे से ब्रांच निकलता है, उसको चाहिए कि जैसे ही वो ब्रांच निकल रहा है देखा, उसको प्रूनिंग करके काट देना चाहिए। क्या होगा, यदि वो नीचे वाला निकलना शुरू हो गया तो ऊपर वाला मीठा का जो एप्पल का कलम है उसको मार देगा। और जंगली वाला, क्योंकि जड़ जंगली है, वो कोशिश करेगा कि अपना ब्रांच भी निकाले। तो आप और हम यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिए, लेकिन जड़ तो अभी भी जंगली है। हम उसी परंपरा से आए हैं, उसी घर से आए हैं, उसी समाज से आए हैं जहां से हम इतना प्रभावित हैं कि वो आदत नहीं छूट रहा है ना। बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी हम लोग जो है ना, कुत्ता के पूंछ जैसा होता है, जितना सीधा करने से भी टेढ़ा हो ही जाता है। तो मसीह बन गए तो क्या हुआ, कलीसिया में पहुंच गए तो क्या हुआ, अंदर में भी अहंकार है, फुटानी, कपट है, ईर्ष्या है, जलन है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है कि नहीं, होता है ना कभी कभी। तो वो सब क्या है, वो नीचे से ब्रांच निकल रहा है। उसको जितना बढ़ने दीजिएगा उतना जो है मीठा एप्पल वाला कलम मर जाएगा। तो क्या करना चाहिए, हमको काट देना चाहिए। मन तो बहुत कहेगा ऐसा भी करने से अच्छा था, वैसा भी करना से अच्छा था, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि बाइबल क्या बोलता है। हम मन को बोलने दें ना, या बाइबल को बोलने दें? जोर से बोलिए, लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। किसको बोलने दें? अभी भी नहीं हुआ, जोर से नहीं हो रहा है, लगता है नाश्ता ठीक से नहीं खाए। किसको बोलने दें? हाँ, तो बाइबल को बोलने दो। मन तो बहुत कुछ बोलेगा, मन तो प्रलोभित हो जाएगा, दूसरे को देखेगा, अरे देखो फलना ऐसा ऐसा किया है, उसको देखो, वो भी तो मसीही है, वो भी ऐसा कर रहा है, तो हम लोग भी करें। तो किसको बोलने दें? हाँ, और जब भी थोड़ा बहुत इधर से उधर से गड़बड़ हो रहा है तो उसको काट छांट करिए, और जितना काट छांट करिएगा उतना मीठा एप्पल वाला कलम मजबूत होगा और फल मीठा होता रहेगा। तो यहोवा हमारा चरवाहा है और कुछ घटी नहीं होगी, मुझे कोई हानि से डर नहीं होगी, और हम यहोवा के धाम में सर्वदा उनके साथ रहेंगे। पक्का ये आपका संकल्प है? तो चाहिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के अपने लिए प्रार्थना करेंगे। आपको यदि आपकी पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, जरूर करिए, लेकिन सबसे पहले अपने लिए करिए और प्रभु से कहिए, हे प्रभु, मेरे परिस्थिति बहुत ही विपरीत है, मेरी हालात खराब है। कभी कभी ऐसा लगता है आप उपस्थित हमारे साथ नहीं हैं, मुझे ज़्यादा ये सिंह दिखाई पड़ता है, कुत्ते दिखाई पड़ते हैं, मेरी सारी परिस्थितियां, मेरे दुश्मन ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, आप हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा विश्वास बिल्कुल जटिल है। आप मेरे चरवाहा हैं, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मैं इन हानियों से नहीं डरूंगा, सर्वदा सर्वदा के लिए आपके साथ रहूंगा, आपका नाम जय जयकार करूंगा। मेरे अंदर में मेरा हृदय शुद्ध बना रहे, मुझे निष्कपट बनाएं, मेरे अंदर कोई पाप न हो प्रभु, मुझे धार्मिक बना करके एक अच्छा गवाही बनाएं, ताकि मेरे जीवन जो है, मेरा जीवन फलदायक हो, दूसरों के जीवन के लिए एक आशीष बने। ये जीवन क्या जीना यदि दूसरों के लिए नहीं जीने, यदि फलदायक नहीं हो। मैं निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ। ओ प्रभु, एक जीवन दो दिया है, मैं उसको अच्छे कामों में लगाना चाहता हूँ। प्रभु आशीष दो। यहाँ से जब हम जाएंगे तो ये मेरा संकल्प है कि तू मेरा चरवाहा है, कुछ भी घटी नहीं होगी, मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा, सर्वदा सर्वदा के लिए आपका अनुयायी बन के, आपका चेला बन के आपकी सेवा करूंगा। प्रभु मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो, ताकि मैं आपकी गवाही बना रहूं। मुझे इन सब परिस्थितियों में भी मुझे जटिल और बिल्कुल ठीक और बिल्कुल गंभीर एक अच्छा गवाही बनाए रखना। प्रभु ये हमारी प्रार्थना है, यही हमारी प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कलीसिया के लिए, इन विश्वासियों के लिए। प्रभु आपने जो हमें वचन दिया है इस वक्त, ये वचन आपसे आया प्रभु, इस वचन को हम ग्रहण करते हैं, आपके बाइबल को बोलने देते हैं। प्रभु हमारे मन को पलटो, हमारे जीवन को फिर से नया कर दो प्रभु, परिवर्तन ला दो हमारे जीवन में, हम सभी को आशीष दो प्रभु, हमारे बच्चों को, हमारे
हमारे जो घर में जो दंपति हैं, हमारे बच्चे हैं प्रभु, हमारे साथी सहगति सभी को भी आपका ज्ञान मिले और प्रभु आप उनका जीवन भी परिवर्तन हो जाए प्रभु, इस समाज में परिवर्तन आ जाए प्रभु, यही हम चाहते हैं। हम अपने जीवन काल में अच्छे चीज देखें, अच्छे काम देखें प्रभु, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपका नाम धन्य हो, आपका नाम धन्य हो प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बैठिए। हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुना। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। चरवाहा का मतलब होता है हमारा देखभाल करने वाला, हमारी सारी जरूरत को पूरा करने वाला। और दाऊद भली भांति इन बातों को जानते थे, क्योंकि दाऊद राजा बनने से पहले वो भेड़ बकरियों के चरवाहा थे। तो दाऊद को मालूम था कि हमारी भेड़ बकरियों को कहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी घास मिलेगी कहाँ, अच्छे पानी कहाँ मिलेगा। जैसा गर्मी के मौसम है और रेगिस्तानों में पानी मिलना बहुत सा कठिन होता है, और ये चरवाहा को मालूम है कि कहाँ पे अच्छा पानी मिलेगा मेरे भेड़ों के लिए। ये भेड़ों को मालूम नहीं है। तो दाऊद, इसलिए वो चरवाहा जो शब्द जो इस्तेमाल किया गया बाइबल में, वो अच्छा देखभाल करने वाला, और परमेश्वर से बेहतर चरवाहा और कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानते हैं कि हमारे लिए आशीष कहाँ है, हमारे लिए शांति कहाँ है, हमारे लिए जीवन कहाँ है। आज पूरी दुनिया में लोग शांति को, आशीष को, सफलता को वो ढूंढते चल रहे हैं, चंगाई को ढूंढते चल रहे हैं। जहाँ जहाँ जो लोग बोल रहे हैं वहाँ वहाँ लोग चले जाते हैं, क्योंकि हम में से हर एक लोग बचना चाहते हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारा देखभाल करने वाला है। परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम वस्तुएं हमें देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को मालूम है कि किस समय में, कब और कहाँ किस चीज़ की आपकी आवश्यकता है, और वो सही समय पे परमेश्वर आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बीमार होंगे और बीमारियों के बहुत इलाज करवा रहे हैं, बहुत सारा मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर बदल रहे हैं। पिछले सप्ताह मैंने बताया था 12 साल से लहू बहने वाली औरत बिल्कुल टूट चुकी थी, निराश हो गई थी, हताश हो गई थी, उसके पैसे सब खत्म हो गए थे, इलाज के लिए कुछ भी नहीं बचा था। समाज से बहिष्कृत, परिवार से बहिष्कृत, धार्मिक सभा से बहिष्कृत, सब जगह से उसको बहिष्कृत किया गया था, क्योंकि लहू बहने का रोग उसके पति से भी उसको अलग कर दिया था। अच्छा, अकेला जीवन जीने वाली, निराश, टूटी हुई। तब लिखा है कि किसी ने उसे यीशु की चर्चा में बताया, लिखा है कि यीशु की चर्चा को सुना, और जब उसने सुना उसमें एक बड़ा विश्वास आया था। और लिखा है कि वो मन में विश्वास कर लिया था कि मैं यदि कपड़ा छू लूँगी यीशु का तो मैं ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि उसके पास धार्मिक आज़ादी नहीं था यीशु को छूने का, क्योंकि वो लहू बहने के कारण वो स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी यहूदी व्यवस्था के अनुसार। तो विश्वास जो है उसके जीवन में बहुत बड़ा काम किया, उसके जीवन बच गया। और लिखा है कि वो जिसने यीशु को छुआ वो तुरंत ठीक हो गया। आप विश्वास करें, जीवन की हर एक परिस्थितियों में, चाहे आप मुसीबत में कैसी भी क्यों ना हो, बीमारी है, आपका झगड़ा है, रिश्ते टूटने की बात हो रही है, असफलताएं, बहुत सा मेनी टाइम आपने एग्जाम दे दिया है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है आपके जीवन में, लेकिन इन सारी समस्याओं का समाधान जो है वो केवल विश्वास है, आस्था है, जो आप प्रभु पे करते हैं। मैं प्रभु पर आस्था रखता हूँ। विश्वास से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। यदि विश्वास ठीक नहीं है तो पति पत्नी भी दोनों जीवन भर लड़ते रहेंगे। यदि विश्वास ठीक है और एक दूसरे पे ट्रस्ट, भरोसा करते हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा और आप
सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो विश्वास करना सीखें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, अपने लोगों पर विश्वास करें, पत्नी बच्चे, ये भरोसेमंद होना चाहिए, विश्वास योग्य जीवन जिए। और ये विश्वास तभी आएगा जब यीशु आपके दिल में आएगा। यीशु यदि दिल में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे दूर होके कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यीशु को अपने हृदय में रखें। और सर ने जैसा बताया, बाइबल बताती है कि क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। तो परमेश्वर का मंदिर आप हैं, इसे शुद्ध करना जरूरी है। आज सुबह भी मैंने बताया भजन संहिता 51 में कि दाऊद केवल बाहरी रूप से वो शुद्धिकरण नहीं चाहते थे, बल्कि वो भीतरी रूप से शुद्धिकरण चाहते थे। और भीतरी शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, ये होना बहुत जरूरी है। आज प्रभु भोज है और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि यीशु को क्रूस के मृत्यु से पहले उन्होंने चेलों के साथ लौट सफर किया, और ये हमारे आंतरिक शुद्धिकरण को दिखाता है। आइए हम वचन पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और वचन 23 से पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। आपके पास बाइबल है, आप अपनी बाइबल खोलें और उसके बाद हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। 11 अध्याय वचन 23। प्रभु भोज क्या है मैं पढ़ रहा हूं, जो पौलुस ने यहां पे लिखे हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से मिली। सब लोग निकाल लिए क्या? यस, तो शुरू करें। ओके, जो लोग जुम में भी है, थोड़ा जुम में देखें कितने लोग हैं, बाहर से लोग ज्वाइन, और वो लोग भी शायद प्रभु भोज में होंगे। सो एक बार गैलरी में दिखाएं जुम में। हाँ, जुम में भी बाहर से लोग 23 लोग हैं। सो जो लोग यदि प्रभु भोज ले रहे हैं तो आप इस वचन को सुने और अपने साथ रोटी और जूस आप तैयार रखें, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। सो पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को वह जब तक न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है, बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। तो प्रियो, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस स्पष्ट रूप से प्रभु भोज के विषय में वो लिखते हैं और कहते हैं किस रीति से हमें प्रभु की मेज में शामिल होना है और कैसे हमें इसे लेना है। सब मन की शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ हम इस मेज में शामिल हों। सो आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। जो लोग प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आए हैं, जो जल का बपतिस्मा लेकर के यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, बाकी लोग बैठे रहेंगे। जो लोग बपतिस्मा लेकर के प्रभु को अपना समर्पण दिए हैं, अपना जीवन दिए हैं, और वो अपने स्थान में खड़े हो जाएं प्रभु भोज के लिए। और ये साधारण रोटी है जो मार्केट में मिलती है और साधारण जूस है, और हम विश्वास करते हैं कि रोटी जो है यीशु मसीह का देह का प्रतीक है, और ये जो जूस है वो जो है वो यीशु का लहू का प्रतीक है। बहुत से विरोधाभासी शब्द आते हैं, कई बार बाहर में आपको सुनने के लिए मिलता है कि चर्च में जब लोग जाते हैं तो खून पिलाया जाता है और मांस खिलाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई खून नहीं, कोई मांस नहीं,
सिर्फ बाइबल बताती है कि जो रोटी है, हम विश्वास करते हैं कि यीशु का देह का प्रतीक है, मांस का प्रतीक है। और ये जो जूस जो साधारण मार्केट में मिलता है, वो जूस जो है वो यीशु का लहू का प्रतीक है। सो ये इसके लिए आज प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रभु के महान दास रेवरेंड डॉक्टर ए.के. लामा सर हैं। आज प्रभु की भोज मेज के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं डॉक्टर संगला मैम को भी निमंत्रण करेंगे, आप भी आए, थोड़ा दोनों प्रार्थना करें आज इस मेज के लिए परमेश्वर का। इंग्लिश में प्रार्थना करेंगे मैम, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु सब जानते हैं, हम लोग भी थोड़ा समझ ही लेंगे। Almighty God, we want to thank you once again for this beautiful privilege that you have given us, where we can share this special benefit that you have given to us together. Thank you for this bread and the blood that you have given to us. Thank you for the gift of salvation and sanctification. And we commit ourselves at this moment. May you sanctify us, purify us, Father, so that we'll be worthy to be called your children. To that we submit ourselves and ask this prayer in the most precious name. Amen. आइए हम लोग सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह को हमारे पापों से उद्धार देने के लिए एक मेमना के रूप में भेजा। और आपके पुत्र यीशु मसीह, उन्होंने थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं की, स्वेच्छा दिल से वो क्रूस पर चढ़ गए, अपना बलिदान दे दिए, अपने शरीर को त्याग दिए, अपना खून बहने दिया प्रभु, ताकि उनके पवित्र लहू के द्वारा हम सबों के पाप को साफ किया जाए, शुद्ध किया जाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस त्याग के लिए। और आपने हमें याद दिला है कि हम हर समय इसको जब भी याद करें, इस तरह से रोटी तोड़कर, ताकि हमें याद रहे कि आपने अपने शरीर को टूटने दिया। और इस नए वाचा जो एक खून का प्रतीक है, इस रस को पीने के लिए आपने हमें आज्ञा दी है कि हम इसको पी करके याद दिलाएं कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो आपके लहू, पवित्र लहू के द्वारा परिवर्तन आया है। हमारे पापों की क्षमा दी गई है, ताकि हम इस नए जीवन में फिर से पुराने जीवन को आने न दें। और हर समय अपने को समर्पित करते हुए, जिस तरह से आपके पुत्र यीशु मसीह ने समर्पण किया, उसी तरह से हम सभी अपने जीवन में अपने शरीर को टूटने दें, और यदि जरूरत पड़ा तो लहू को ही बहने दें, ताकि हमारा जीवन आपके अच्छे कामों में उपयोग में आए। प्रभु आपका नाम जय जयकार हो। जब हम इसको याद करते हैं प्रभु, हम अपने आप को उस ओर समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सर। इसको तोड़ दीजिए सर, इसको तोड़ दीजिए। जब यीशु मसीह ने रोटी लिया और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए तोड़ा, और उन्होंने कहा, ये मेरा शरीर जो तोड़ा गया है तुम्हारे लिए, इसे जब भी याद करना हो उसे खाओ। थैंक यू। सो इस समय में बहनों में से और भाइयों में से, और इस समय गीत को गाएंगे जो क्रूस के ऊपर कुर्बान हो मेरा मसीहा। और आप थैंक यू। शुरू करें। जो क्रूस से पे कुर्बान हो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का, हर जख्म जो उसका है, वो
प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं आपकी महान प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने क्रूस के ऊपर चुकाया। पापी तो हम सभी थे, दंड तो हमें मिलना था, लेकिन प्रभु यीशु आपने हमारी दंड को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस के ऊपर चढ़ गया। हम सबको बचाने के लिए प्रभु आपने अपना प्राण दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु, और मैं कहता हूं यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं। आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। मुझे बचाने के लिए प्रभु आपने अपनी जान दिया, अपनी लहू बहाया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने हम सबों को इस योग्य बनाया कि आपकी इस पवित्र मेज में हम शामिल हो सके। हम इसके योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने हम सबों को इसके योग्य बनाया। मैं धन्यवाद करता हूं। आज जितने भाई बहन लोग प्रभु इस मेज में शामिल हो रहे हैं परमेश्वर, ये मेज उनके लिए आशीष का मेज हो प्रभु। इनमें किसी को कोई दंड न हो प्रभु। प्रभु उनके शारीरिक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, विश्वास में मजबूती के लिए, और यीशु मसीह आप जब तक इस धरती के ऊपर दोबारा ना आए, हम एक दूसरे को प्रचार करने वाले बने, हम एक दूसरे को उत्साहित करने वाले बने। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, और उसके अनुसार प्रभु आपके वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए हम सबको सहायता करें प्रभु। और ये आपकी लहू और मांस हमारे विश्वास को और दृढ़ और मजबूत बनाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए परमेश्वर। हर एक को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। जो लोग ऑनलाइन जूम के माध्यम से प्रभु भोज में शामिल हैं, प्रभु उनके रोटी और उनकी जूस को भी आशीष करे प्रभु, वो भी हमारे साथ सहभागिता को प्राप्त कर सके पिता। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सभी को मिल गया तो हम लोग एक साथ ले सकते हैं। किनको? अच्छा, आपको नहीं मिला? ओ, लीडर लोग को दे दीजिए, सबको थोड़ा इंतजार कर ले। पौलुस कहता है कि इसलिए आप एक दूसरे का इंतजार करें। भूख लगा हो तो घर से खा के आइए। तो ये अच्छी बात है कि हम लोग प्रभु भोज में एक साथ एक दूसरे के लिए इंतजार करते हैं। हालेलुया। आइए शुरू करें। यस, एक साथ पी सकते हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद करें, अपनी हाथों को उठा करके इस मेज के लिए, आज के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की मेज परमेश्वर, कलीसिया के लिए, हम सभी के लिए आशीष के कारण होने पाए पिता। परमेश्वर हमारे विश्वास की उन्नति में और परमेश्वर हमें अच्छी स्वास्थ्य में बढ़ने के लिए प्रभु आप मदद करें, यीशु के नाम से, आमीन। बैठ जाइए सभी लोग अपने स्थान में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। और इस समय है दान और दशमांश देने के लिए। आप अपने कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर की राज्य के लिए दान करें और अपनी दान परमेश्वर की महिमा के लिए दें। जो ऑनलाइन दान देना चाहते हैं वो इंडियन गुड न्यूज फाउंडेशन के अकाउंट में अपनी दशमांश या दान की राशि दें। प्रत्येक लिफाफा के ऊपर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, या फिर आप स्कैनर है यहाँ पे, आप उसमें भी स्कैन करके पे कर सकते हैं।